एक लाओत्से थे, इतने बड़े दार्शनिक थे, और समुद्र किनारे कछुआ था, उसे तो ऐसे खिला रहे थे, ऐसे ही मतलब छेड़ रहे थे। राजा ने मंत्रियों को भेजा कि सुना है लाओत्से बहुत ज्यादा ज्ञानी है, उसको बुला के लाओ, हम भी देखें क्या ज्ञान है, कैसा है। मंत्री लोग बुलाने गए तो उन्होंने कहा कि राजा साहब ने बुलाया है। तो कह देना राजा साहब से, लाओत्से ने कहा, राजा साहब से कह देना मैं उनका वो बंधुआ कछुआ नहीं हूँ जो उन्होंने सोने का कछुआ बांध के पानी में तैराते रहते हैं। मैं वो कछुआ नहीं हूँ, मैं स्वतंत्र कछुआ हूँ। मैं स्वतंत्र रहना चाहता हूँ और स्वतंत्रता के लिए आया हूँ और स्वतंत्र ही होना चाहता हूँ। और नहीं गया तो उन्होंने कहा अरे इतनी हिम्मत, इसका देश निकाला कर दिया जाए। राजा ने आज्ञा दी, मंत्रियों ने देश से निकाल दिया। जब देश निकाला होने लगा तो राज्य की जो सीमा, उस पर राजा को थोड़ा तरस आया कि ये जा रहा है और बड़ा ज्ञानी आदमी चला जाएगा, दार्शनिक आदमी, इसका कुछ जाने तो सही, इसके अंदर है क्या चीज, ऐसा कौन सा ज्ञान है जिसके ज्ञान के दम पे इसे ना कोई राजपाट चाहिए, वैभव दे रहे हैं उसे, राज का हिस्सा दे रहे हैं, राज दरबार में सम्मान दे रहे हैं। उसने सम्मान त्याग दिया, सोना जेवर सब, पैसा मान प्रतिष्ठा सारी चीज त्याग दी, उसे अपना मंत्री बना रहे थे, सलाहकार बना रहे थे, बराबर में बैठा रहे थे, लेकिन उसने सारी चीज में लात मार दी। ऐसा क्या फकीरीपन, देखे तो सही। तो बहुत उससे कहा तो उसने एक फिर पुस्तक वहीं पे कुछ छोटी पतली सी, वहीं बैठे बैठे एक पुस्तक लिखी कि दरअसल जिसके बारे में तुम जानना चाह रहे हो कि वो क्या चीज है जिसपे हम बैठे हैं, उसको कहा नहीं जा सकता, वो वर्णनातीत है, शब्दातीत है, और जो कहा जा सकता है वो सत्य नहीं है, उसको तो बताया ही नहीं जा सकता। अनुमान के द्वारा लोग अपनी अपनी व्याख्या जरूर करते हैं। तभी तो कहा है ना, एकम सद विप्रा बहुधा बदंती। विप्र लोग, विप्र का मतलब ब्राह्मण नहीं है, विद्वान लोग उसका क्या करते हैं, भिन्न भिन्न तरह से बता रहे हैं। एक बंगाली गया वहां से तो वो बता रहा है, अंग्रेज गया तो वो बता रहा है, सब अपनी अपनी भाषा में बता रहे हैं, लेकिन सही सत्य को कोई नहीं जान पा रहा। तो यहाँ पर अगर कामनाओं को हम विराम लगा दें तो ऐसे ऐसे भी फकीरी संत हमारे यहाँ हुए हैं। सिकंदर आया था तो फकीर के सामने खड़ा हो गया, आने लगा भारत, तो सिकंदर से कहा कि तुम भारत जा रहे हो तो कम से कम वहां से एक गीता, गंगाजल और एक फकीर जरूर लेते आना। रास्ते में लेटा हुआ, राजस्थान के पास बालू में लेटा हुआ फकीर मिल गया, तो उन्होंने कहा उससे लेटा हुआ उसे सामने से हटाओ, हमारी यात्रा जा रही है, हाथी घोड़े जा रहे हैं। मंत्री लोग गए, उन्होंने कहा कि अरे सिकंदर जा रहे हैं यहाँ से, तुम हटो। कल जा रहे हैं तो जाएं, मेरा क्या बिगाड़ना, मुझसे क्या लेना देना। कल लेना देना ये कि रास्ते में तुम लेटे हुए हो, कल रास्ता मेरे ऊपर रास्ता, मेरे नीचे रास्ता, रास्ता ही रास्ता है, मैं 5 फुट में ही तो लेटा हुआ हूँ, 5-6 फुट छोड़ के कहीं से निकल जा, उधर से निकल जा, इधर से। 2-3 बार भेजा मंत्रियों को, वो नहीं उठा तो सिकंदर को खुद आना पड़ा कि ऐसा कौन सा है, वास्तव में भारत के फकीरों में कुछ अलग ही चीज है क्या। उन्होंने कहा भाई मैं सिकंदर हूं, कल होगा, मेरे लिए तो एक ही सिकंदर है, दूसरा सिकंदर कहाँ है। कह रहे मैं राजा सिकंदर हूं, कल होगा, बना रहे, मेरे लिए क्या काम का, थोड़ा हट जाए, धूप जो आ रही है ना सूर्य की, मुझे धूप तापने दे, चैन से लेटे रहने दे, डिस्टर्ब मत कर। ताज्जुब कर गया कि यहाँ ऐसे लोग भी हैं। ऐसे लोगों को देखो तो ये भी तो कामना, ये भी तो मनुष्य हैं, इन्होंने भी तो कामनाओं को त्यागा है, और किस तरह से त्याग के आज नाम अमर कर गए। सत्संग से यही फायदा होता है, स्वाध्याय से यही फायदा होता है कि ऐसे ऐसे भी लोग हुए हैं और होते रहे हैं, एक आदि नहीं हुए, हजारों की संख्या में है। वो तो कहो हम तक वो बातें आ नहीं पाती हैं, लेकिन हम ये कहें काम क्रोध लोभ मोह छूट नहीं सकता, मनुष्य जीवन है, घर गृहस्थी, हम क्या करें। तो अम्बरीश के पास तो रानियां थी, और अम्बरीश के आगे झुकना पड़ा ज्ञानी को जो तपस्वी था, और रानियों के बीच में रह के भी उसकी भक्ति इतनी इस लेवल की। तुम्हारे पास तो एक एक पति होगा, उनके पास तो इतनी सारी रानी, हमारे पास 1-2 बच्चे, उनको नहीं संभाल पाते, उनके पास इतने बच्चे। लेकिन हम, उनकी दूसरी रानी, एक नई रानी आई तो उसने राजा को विलम्ब हो गया, तो विग्रह गोपाल जी का वो पूजा करने लगी। जब पूजा करते देखा, पूजा घर में अम्बरीश गए तो उन्होंने देखते ही चिल्लाने लगे, ये तुमने क्या किया, रानी साहिबा पूरे राजपाट का वैभव तुम ले सकती हो, तुम्हारा आधा हिस्सा है,
लेकिन गोपाल जी की पूजा में कोई हिस्सा नहीं है। अपने अलग से खरीद के लाओ, अपनी अलग पूजा करो, पूजा घर बनवाओ, मेरी पूजा घर में प्रवेश का कोई वो नहीं। रानी हो, उसका एक स्थान है, यहाँ रानी पना नहीं चलेगा। दरबार से निकाल दी कल, ये मेरा ठाकुर, मेरे ठाकुर हैं, मेरे ठाकुर की मैं ही सेवा करूँगा। कहने का मतलब है कि अपने ठाकुर की खुद ही सेवा करनी चाहिए, कभी सेवा किसी और को देनी नहीं चाहिए कि तुम कर लो। बहुत से लोग कहते हैं आज हम नहाए नहीं है, बेटा तुम नहा लिए, तुम ही भोग लगा जाओ, हम लेटे हैं तुम ही सुला जाओ, तुम ही दूध पिलाया। अरे भाड़े पे वो क्या भूखे हैं तुम्हारे दूध के और उसके? लेकिन कभी भाड़े पे पूजा नहीं करानी चाहिए। बहुत से लोग पुजारी रख देते हैं, एक पुजारी रख दिया, मंदिर बनवा दिया, पुजारी रखवा दिया है, वो पूजा कर रहा है। पूजा तुम्हें खुद करनी चाहिए, अपने हाथों की हुई पूजा लगती है। तो इतने अमरीश, इतनी रानियों के बीच में रह के भक्त बन सकते, तो क्या आप अपने परिवार में रह के भक्त नहीं बन सकते? क्या कारण है, क्यों नहीं बन पा रहे? ये कहानियां, ये चीजें इसलिए सुनाई जाती हैं कि तुम लोगों के चक्षु खुले, आंखें खुले। तो काम, क्रोध, लोभ, ये 3 द्वार नरक के द्वार कहे गए हैं। हमें इन तीनों द्वारों से धीरे धीरे बचने का प्रयास करना चाहिए। माना कि मानव तन है, ये प्रकृति जन्य है, लेकिन प्रकृति जन्य होने के बाद भी सत्संग का लाभ यही है कि हमें सुधार लाना चाहिए। जैसे आए थे वैसे ही चले गए, तो यहाँ आने का फायदा भी क्या है? टाइम की वेस्टेज है, एनर्जी की वेस्टेज है। तो कोशिश ये करें, हम नहीं कहते कि आप एक दिन में सिद्ध संत, सिद्ध योगी नहीं बन जाइए, लेकिन हाँ, हम योग की ओर बढ़ तो सकते हैं, भक्ति की ओर, प्रेम की ओर बढ़ तो सकते हैं। जो प्रेम इधर उधर बांट रखा है फुटकर फुटकर, तो उसका 1 रुपया बना लो, एक ही जगह रख दो। तो ये थोड़ा सा अपने आप में संशोधन आप लोग करें। 22वां है, एतैर्विमुक्त कौन्तेय तमोद्वार स्त्रीभिर्नर आचर आत्मनं श्रेयस्ततो याति परां गतिम्। हे कौन्तेय, नरक के जो 3 द्वार जो किए बताए हैं, इनसे मुक्त हुआ जब पुरुष अपने कल्याण का आचरण करता है। अगर हम आचरण नहीं करेंगे, अब वही बात आ गई, 3 चीज उन्होंने बता तो दी, लेकिन आचरण नहीं कर रहे। जानते हैं, जान तू पर मान तो ना हो, तो जानते हैं पर मानते नहीं है। तो अगर हम आचरण नहीं करेंगे, तब ये परम गति हमें प्राप्त नहीं हो पाएगी। तो और जो आचरण करता है उसको ही ये परम गति प्राप्त हो पाती है। 23वां, यशास्त्रविधिम् उपसृज्य वर्तते कामकारत न स सिद्धिं वाप्नोति न सुखम न परां गति। जो पुरुष शास्त्र विधि उत्सृज्य, जो शास्त्र की विधि बताई गई है शास्त्रों में, उसे छोड़ करके वर्तते काम कारत, अपनी स्वेच्छा, अपने मन के मर्जी के अनुसार आचरण करता है, ना सा सिद्धिम वाप्नोति, ना तो वो सिद्धि को प्राप्त होता है, न सुख को प्राप्त होता है, और न पराम गति, ना परम गति को प्राप्त होता है। इसलिए पूजन पाठ करें तो हम शास्त्रोक्त विधि के द्वारा करना चाहिए। 24वां है, तस्मा शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधिोक्तम कर्म चतुर्मिमारसि। तस्मात्, इसलिए शास्त्र ही प्रमाण है। पूजन करने में भी गोपाल जी की पूजन तो करते हो, लेकिन इसमें शास्त्र को प्रमाण मान के ही, शास्त्र के अनुसार ही पूजन करना चाहिए। मन माने ढंग से पूजन नहीं करना चाहिए। अरे लड्डू गोपाल है, कौन देख रहा है? बाहर कोई देख तो रहा नहीं है, गुड़ी मुड़ी कैसी खिलाओ, ना भोग लगाओ, 4 चिरौंजी रख दी, नहीं लगाया कभी, बाल भोग लगाया कभी नहीं लगाया। तो ये जो इस तरह से है, उन्होंने कहा कि शास्त्र विधि के द्वारा ही उनको करना चाहिए, शास्त्र ही इसमें प्रमाण है, और उन प्रमाणों के द्वारा ही ये कैसे हमें पूजा करनी चाहिए ये हमें जानना चाहिए। अब हम वेद उपनिषद तो पढ़ नहीं सकते,
वेदों का तो ज्ञान हो नहीं सकता कि विग्रह पूजा हमें कैसे करनी है, किस प्रकार से करनी है। तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा संशोधन, हमारे जो वैष्णव संत हुए हैं, वैष्णव संप्रदाय हैं, जो 4 संप्रदाय हैं, चारों ने अपने अपने ढंग से चीज़ों की व्याख्या की है कि हम जो पूजन करें उस पूजन का कुछ ऐसा विधान होना चाहिए कि गृहस्थ में रह के सरल भी हो, सहज भी हो और हमारा पूजन भी पूर्ण माना जाए, जिससे हमें परम गति हो। क्योंकि उन्होंने सीधे सीधे कह दी है कि जो अविधि पूर्वक पूजा करेगा, विधि से नहीं करेगा, तो क्या है, ना सुख मिलेगा, ना उसको परम गति मिलेगी, ना शांति मिलेगी। तो यहाँ पर कुछ चीज़ों का हम वर्णन कर रहे हैं। जो यहाँ पर सबसे पहले अन्न का विशेष वो माना जाता है। छांदोग्य उपनिषद में अन्न को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है। छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है कि जो आप अन्न खाते हो, तो अन्न का जो स्थूल भाग है वो विष्ठा बन जाता है, और जो उसका मध्य भाग है वो उससे आपका मांस बन गया, और जो सूक्ष्म भाग है उससे मन बन गया। कहते हैं ना, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। तो मन को अन्न से क्यों जोड़ा है? क्योंकि उसका सूक्ष्म अंश जो है मन में जाता है, और मन का ये विचार, आप गलत अन्न खा लोगे तो आपके विचार बदल जाएंगे। चोर का अन्न खा लिया तो चोरी करने का मन करने लगेगा कि पर्स पड़ा ला उठा लो, मोबाइल ही उठा लो किसी का। तो ये जो मन जो बदलता है, तो मन की शुद्धता के लिए अन्न की शुद्धता अत्यंत आवश्यक है। तो ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और बहुत सारे घरों या नौकरियों में ऐसा होता है, 2 नंबर का जो पैसा आता है, तो घर का भोजन कभी भी 2 नंबर के पैसे से नहीं बनाना चाहिए। जो मूल इनकम है, जो तनख्वाह है, तनख्वाह के पैसे से ही करना चाहिए। और जो हमारा 2 नंबर का पैसा है उसका दशांश निकाल करके गुप्त दान कर दें किसी मंदिर में, और कहीं भी ढिंढोरा ना पीटे कि इतना तो हम फलाने मंदिर को देते हैं, इतना हम वहाँ देते हैं, इतना इसमें देते हैं। ये कानों कान खबर तक ना हो, नहीं तो आपका किया धरा भी व्यर्थ हो जाएगा। तो हमारा अन्न पर ध्यान दें और धन पर ध्यान नहीं दें, और धन और अन्न हमारे ध्यान होंगे, सही होंगे, तभी हम पूजा के योग्य पात्र बन पाएंगे। प्रातः काल से थोड़ा सा मंत्र, बहुत सारे लोग मंत्र लेते हैं। यहाँ पर विग्रह के लिए भी कहा गया 6 इंच से ज़्यादा बड़ी विग्रह नहीं होना चाहिए। बहुत से लोग बड़े बड़े विग्रह रख लेते हैं, तो उन्होंने कहा 6 इंच होना चाहिए, एक 42। और शालिग्राम जो बटिया होती है, वो उस नदी की बटिया है, तो वहाँ पर गंडक नदी की, तो उस गंडक नदी की बटिया टूटी भी है तो अभी वो साबुत ही मानी जाएगी, वो अपने आप में स्वयं सिद्ध है। और शालिग्राम की बटिया जिस घर में भी है, उसके 1 कोस तक यमदूत यमराज आ नहीं सकते, हाथ नहीं लगा सकते। तो वो गंडक नदी की एक्चुअल होनी चाहिए। बहुत सारे लोग चीज़ों की बना बना के बेचने लगते हैं, कई जगह देखा है, काली बना दी, धारी सी बना दी, इस तरह से। तो शुद्ध गंडक नदी की जो बटिया होती है, वो बटिया आपके काम की आती है, वही आपके लिए उपयुक्त है, सही है। अन्यथा सुबह बहुत सारे लोग मंत्र हम प्रातःकाल उठते हैं, थोड़ा समय जरूर लगेगा, लेकिन इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसको सुन लीजिए आप लोग। सुबह उठ करके हम सबसे पहले ओम अच्युताय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम गोविंदाय नमः, इन 3 अक्षरों को बोल करके ध्यान करके तब दायां पैर जमीन पर रखें और जमीन का, पृथ्वी का स्पर्श करें। पृथ्वी माता का स्पर्श करने से क्या होता है कि आपका एक्सीडेंट या कोई गलत चीज़ दुर्घटना नहीं होती। घर से बाहर निकलें तो दायां पैर पहले बाहर निकालें, या जो नाक का स्वर जो चल रहा हो उसे देख करके निकालें, और भगवान से कहें प्रभु आप साथ चलो हमारे, हम आपके लिए जा रहे हैं और आप साथ चलिए, आपके बिना तो हमारी सामर्थ्य ही नहीं है, आपकी ताकत से ही हम चल पाएंगे। तो उनको साथ लेकर के दायां पैर या बायां पैर, और 5 संतों के या 5 नाम भगवान के, ओम गोविंदाय नमः, केशवाय नमः करके, इस तरह से 5 नाम ले लीजिए। तो 5 नाम लेकर के जब आप निकलते हैं, तो फिर आपको ना सड़क पार करने में डर रहेगा, जो अभय शब्द था वो आप के अंदर अभयता आ जाएगी कि मेरे संग तो कृष्ण चल रहे हैं, हम अकेले कहाँ हैं, कृष्ण बचा लेंगे, हम तो उनके नाम लेते चल रहे हैं। तो जब उनका नाम लेकर के हम चलेंगे तो हमें कहीं भी कोई समस्या नहीं आएगी।
मंदिर की सफाई, जो अपने मंदिर है सभी लोग कोशिश ये करें अपने हाथ से ही करें। जो माला उतारी जाती है पुरानी माला, ये खुद पहन लें लेकिन पैरों में ना पड़े। स्नान कराते हैं हम लोग गोपाल जी को, तो एक पात्र में ऊपर से लोटे से जल डालें और गंगा जल से गोपाल जी को स्नान ना कराएं। बहुत से लोग यहाँ कराते होंगे हैं, हाँ, क्योंकि वो उनका चरणामृत है। तो गोपाल जी का कभी भी उनकी धोबन से उनको नहीं नहलाना चाहिए। जमुना जल हो या सादा पानी हो, नहीं जमुना जी का जल है तो सादा पानी से ही स्नान कराएं। और जो स्नान करा रहे हैं तो किसी कटोरे में या प्लेट में ऐसा कराएं कि वो जल आ जाए, वो जल आप पूरा पी जाइए, लेकिन वो जमीन में ना गिरे। चाहे कपड़ा लगा लो, धोती का पल्ला, चाहे हाथ लगा लो, वो बूंद आप में ही रहे, यहाँ तक अब आ जाए बह के, लेकिन नीचे ना जाए, जमीन में ना गिरे, ये ध्यान रखें। और जो माला निर्माल्य जिसे कहते हैं, निर्माल्य किया जाता है, तो वो निर्माल्य जो है वो आप उसको अपमानित मत करिए। बहुत सारे लोग हैं बिहारी जी जाके वृंदावन जाके बड़ी बड़ी मालाएं तो ले लेते हैं और फिर फेंक देते हैं, तो ये एक तरह से बहुत बड़ा पाप है। आप या तो लीजिए, नहीं लीजिए तो फिर उसका सम्मान करिए, या तो बहते पानी में प्रवाहित कीजिए, सुरक्षित रखिए अपने घर में, और बाद में आप प्रवाह कर दीजिए, लेकिन निर्माल्य का अपमान नहीं होना चाहिए। तुलसी दल नित्य हमें चढ़ाना है, और भगवान कृष्ण पर गोपी चंदन नहीं लगाना है। गोपी चंदन लगाते हैं ना घिसके, उसमें पीला रंग मिला लेते हैं कि कौन, ये चंदन की जो लकड़ी आती है और जो पट्टियाँ आती है उसी पे हमें चंदन घिसके लगाना चाहिए इस उंगली से। क्योंकि गोपी चंदन जो है, द्वारिका में जब गोपियाँ गई हैं तो उनका अंग राग जिस तालाब में वो नहाई हैं, तो उनका जो अंग राग बहा है वही सूख सूख के गोपी चंदन बन गया है। और वो गोपी चंदन, उनका अंग राग भगवान के मस्तक पर नहीं लगाया जा सकता। तो घिसके लकड़ी से चंदन की, जब हम तुलसी दल पे चंदन लगा के जब उनको समर्पित करेंगे तो इससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। तो ये छोटी चीज है लेकिन इससे भगवान का बहुत वो होता है। जब राधा रानी को भी भगवान का प्रिया बनना था या उनके निकट आना था, तो नारद जी ने उनको भी ये तुलसी की पूजा ही बताई थी। अगर उनको कृष्ण जी को रिझाना है तो तुम तुलसी की पूजा करो। तो कार्तिक मास से लेकर के चैत मास तक उन्होंने पूजा की, पूरा उनका विवाह किया, तब वो षोडशी कन्या बन करके तुलसी जी आई और उनको वरदान दिया, गले मिली, वरदान दिया कि तुम प्रिया रूप में हमेशा उनके साथ रहोगी, तुम्हारा नाम उनके साथ लिया जाएगा, तुम कभी विलग नहीं होगी। तो इस तरह से तुलसी का बहुत महत्व है। मकर संक्रांति के दिन या श्रावण मास में तुलसी जरूर लगाएं, चाहे गमले में लगाएं, कच्ची जगह हो तो कच्ची जगह में, नहीं तो इन 2 महीनों में तुलसी ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। कोई व्यक्ति मृत्यु के समय मंजरी मिल जाए तो वो मंजरी उसके मुंह में डाल दें पहले से ही, ऐसा नहीं मर गया फिर होठों के ऊपर रखिए। अक्सर लोगों को ये देखा वो मर चुका है, लोगों ने कहा तुलसी रख दो तो हमने ऊपर से रख दी। तो तुलसी ऐसे ऊपर से ना रखें, अंदर उसमें डाल दें पहले से ही जब गंभीर होने लगे। नहीं, वो तो लगी है तो लगी रहने दीजिए। हाँ, नहीं ऐसा कोई जरूरी नहीं है तो होनी चाहिए घर में तुलसी। तुलसी मस्ट है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि लगा है। जिसके नहीं है, ये तो एक पूर्ण कार्य है कि नहीं लगा नहीं है या लगा भी है, हमने 2 गमले कर लिए। भाई हम फूलों के गमले बढ़ाते जाते हैं, तो इससे अच्छा है कि हम तुलसी के गमले बढ़ा लें। नहीं, 2 साल से लगी तो उसी की पूजा करते रहिए। हाँ, जल निरंतर डालिए, रोज पूजन अर्चन करिए, उसको वैसे पेड़ पौधा मत समझिए, उनके अच्छे तरह से पूजन पाठ करिए। और भोग में बहुत सारे लोग यहाँ पहले भी आते थे, तुलसी चरणामृत में या डाल लाए, बाहर से तुलसी कभी मत डाल के लाइए। तुलसी भगवान जी के सामने ही डालिए, तब वो प्रसाद माना जाएगा। बाहर से डाल के लाओगे वो प्रसाद अशुद्ध हो जाता है, वो भोग नहीं माना जाता है। प्रसाद में सामने ही तुलसी डालिए, चाहे पेड़े लाए हो या समोसे या जो भी हो, भोग में सामने डाली, चाहे चरणामृत हो। एक काम और करिए कि तुलसी किचन में मत रखिए। रसोई में बहुत से रख लेते ना, काम दिन में रसोई में रहता, वहीं की वहीं जल डाल देंगे, वहीं वाश बेसिन है, सुविधा रहेगी, कौन बाहर तक निकल के जाए। उन्होंने कहा इससे क्या होगा, तुलसी वहां है तो आपके सूखा आटा रखा है कनस्तर में, उसका भी भोग लग गया।
सूखी दाल रखी है, उसका भी भोग लग गया। सूखी चीज आपने सब भगवान को खिला दी, अब भोग बनाने का कोई मतलब नहीं, सब व्यर्थ हो गया। तो आप ना तो माला झोली वहां रखें तुलसी की रसोई में, और ना तुलसी का पौधा रखें। तुलसी हमेशा एक ऐसे स्थान पे रखें कि जल भी पड़ता रहे और भगवान के पास में हमारा वो होता रहे। ये थोड़ा सा ध्यान रखने की चीज है। भगवान जी छोटे, हाँ हाँ, तो भी सही है। हाँ, वहीं रख देते हैं, वहीं सिंहासन में तुलसी के गमले में भी रख देते हैं।